सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 25वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में 24वें सूत्र को, उसके भाष्य को हम देख रहे थे। क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे जो अछूता है उसे ईश्वर कहते हैं। ऐसा जो पुरुष विशेष है, चेतन विशेष है, उसको ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर सदैव मुक्त है, नित्य मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता है। वो नित्य मुक्त क्यों रह पाता है? नित्य मुक्तता उसका एक ऐश्वर्य है, विशेष गुण है, विशेष स्थिति है। तो सदैव मुक्त क्यों रह पाता है? तो उसमें ज्ञान की प्रकर्षता है। उसकी सदा नित्यता का ज्ञान कैसे होता है? वो शास्त्र से होता है। शास्त्र के आधार पर हमें निश्चय होता है कि वो सदा मुक्त है। अंतिम निश्चय शास्त्र से ही होता है। और भी अनुमान आदि कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय शास्त्र से, वेदों से होता है। और वेदों का प्रमाण क्या है? तो अन्य भी प्रमाण हो सकते हैं, ऊहा हो सकती है, तर्क हो सकते हैं। वेदों को देख करके भी हम वेद को प्रमाणित कर सकते हैं, युक्तियां लगा के। लेकिन वेदों का मूल प्रमाण उसका परमात्मा से निर्मित होना है, परमात्मा से ही आना है। तो परमात्मा का जो उत्कर्ष है, ऐश्वर्य है, ज्ञान का, मुक्त का, निस्वार्थता का, चूंकि ऐसे परमात्मा से ये वेद निश्रित हुए हैं, इसलिए इसकी शास्त्र की प्रामाणिकता है। शास्त्र की प्रामाणिकता में सबसे मुख्य कारण उसका ईश्वर से निश्रित होना है। उसकी स्वतः प्रामाणिकता ईश्वर के कारण से। तो यहां तक का विषय हमने पिछली कक्षा में देखा था। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। सूत्र संख्या 24। इसका प्रकृष्ट सत्वोपादान ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्ष। तो यहाँ पर प्रकृष्ट सत्वोपादान, तो प्रकृष्ट जो सत्व है उसके उपादान, इसका मतलब सत्व मतलब यहां पर ज्ञान लेंगे। अति उत्कृष्ट, प्रकृष्ट ज्ञान के उपादान से, ज्ञान के आधार से ईश्वर का ये शाश्वतिक उत्कर्ष है। शाश्वतिक उत्कर्ष यानी वो नित्य मुक्त है। वो नित्य मुक्त क्यों है? उसका कारण क्या है? क्यों वो नित्य मुक्त है? तो उसका प्रकृष्ट सत्व का उपादान है। सर्वश्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ सत्व यानी ज्ञान, ये शुद्धि, ज्ञान से ही शुद्धि है। यहां पर शुद्धि अर्थ भी लें तो ज्ञान ही है। उसका उपादान से, उसके उपादान से, आधार से, आश्रय से ईश्वर का ये शाश्वतिक उत्कर्ष है। ये जो सदा मुक्तत्व है, ये किस आधार पे है? क्यों वो सदा मुक्त है? तो चूंकि उसका ज्ञान प्रकृष्ट है, शुद्ध है, यथार्थ है, इसलिए वो मुक्त है। ठीक है। और स किम स निमित्त, वो फिर आगे शास्त्र के लिए आएगा। कुछ लोग यहां पर सत्व से मन का भी ग्रहण करते हैं। तो मन के लिए भी सत्व शब्द का प्रयोग आता है। सत्वात्मा शरीरंच त्रयम एतत् त्रिदंडवत्, आयुर्वेद में आता है। सत्व यानी मन, अंतःकरण, आत्मा और शरीर, ये तीन त्रिदंड के समान है, तीन दंड के समान है। जैसे तिपाया होता है, मटका आदि हम रखते हैं, तीन उसके डंडे होते हैं और उसके आधार पर वो टिका हुआ होता है। ये कैमरा का स्टैंड आदि,
तीन तीन होते हैं इनमें, सभी में लगभग 4 भी होते हैं कहीं, लेकिन 3 से हो जाता है वो, 2 से नहीं टिक सकता है, कम से कम 3 चाहिए। 2 से टिकेगा तो चौड़ा रखना पड़ेगा, यूं तो 1 से भी टिकता है। तो सत्व आत्मा शरीरंच त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकस्तिष्ठति संयोगा तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम। ये जो लोक है हमारा, ये सब किस में प्रतिष्ठित है? न तो केवल मन पे प्रतिष्ठित है, न केवल आत्मा पे प्रतिष्ठित है, न केवल शरीर पे, तीनों पे है। तो ये 3 चीजें हैं। तो सत्व शब्द मन के लिए भी प्रयोग किया जाता है बहुत जगह। सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ये जो इत्यादि हमारे को वर्णन मिलते हैं। तो सत्व का मतलब अंतःकरण, मन के रूप में लिया जाता है। अब उस शब्द को यहां देख करके कई जने यहां पर ये भी लगाते हैं कि ईश्वर के भी मन होता है, ईश्वर भी मन वाला है, इंद्रिय उसके भी होती है, अंतःकरण उसके भी होता है। इस तरह की भी कुछ व्याख्या करते हैं उस शब्द को देख करके। सत्व शब्द किसी भी सत्तात्मक वस्तु के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे आत्मा के लिए भी कोई कह सकता है, परमात्मा के लिए भी कह सकता है, जिसकी भी सत्ता है, अस्तित्व है, उसको सत्व शब्द से कहा जा सकता है। ये भी एक व्यापक है। पर अभी वो सत्ता वाला अर्थ तो यहां हम नहीं ले रहे हैं। अब मन है, सत्व शब्द से मन भी लिया जाए तो मन किसका अधिकरण होता है? ज्ञान का अधिकरण होता है। ज्ञान उसमें होता है, अंतःकरण में ज्ञान विमर्श इत्यादि जो होता है। तो ज्ञान को कहने के लिए उसके आधार मन चित्त अंतःकरण को भी कह दिया जाता है, उस शब्द से भी उसी का ग्रहण हो जाता है। घी लाना हो, बोले घी ले आ, ये बोलते हैं तो पात्र सहित ही आता है वो। और यूं कहें कि घी का पात्र ले आ, तो भी प्रयोजन तो यही है ना, घी को लेके आना, तेल का वो डब्बा ले आ इत्यादि, यानी उसमें वो चीज होती है। हम उस आधार के माध्यम से भी उसका कथन करते हैं। तो यहां जो सत्व शब्द है ये ज्ञान के लिए आएगा। ये हम क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर का शरीर नहीं होता है, ईश्वर प्रकृति से युक्त नहीं होता है, हमें अन्य जगह से स्पष्ट है ये बात। इसलिए अब यहां सत्व का मतलब मन नहीं लेंगे कि जैसे आत्माओं के जीवात्माओं के मन होता है ऐसे परमात्मा के भी मन होता है, ये अर्थ नहीं ले सकते यहां पर हम, वो विपरीत जाएगा, अंतर्विरोध होगा। तो ये यहां ज्ञान का वाचक है सत्व शब्द। ठीक है। और हाँ, दूसरा है जो सूत्र में आया है पुरुष विशेष ईश्वर, सामान्य कोई भी पुरुष और पुरुष की कोई उनमें से ही एक पुरुष है। और दूसरा है किसी के गुणों के कारण से विशिष्टता बतानी हो तो विशेष शब्द को पहले बोला जाता है कि विशेष तो गुणादि किसी विशेष, तो विशेष में जो विशेष का प्रयोग होता है तो वो विशेष बात पुरुष के समान ही एक पुरुष है, वो ऐसा है? समान नहीं, विशेष ही कहा जा रहा है। इनके कारण से केवल विशेष होता है, ये कोई कह नहीं सकते, ये कोई आवश्यक नहीं है। आपने जो बातें रखी हैं वो अनिवार्य नहीं है, ऐसा भी होता है लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, हमेशा नहीं होता है। एक तो विशेष पुरुष हम जब बोलते हैं और पुरुष विशेष शब्द बोलते हैं, तो आपका कहना है कि पुरुष विशेष जब बोलते हैं तो पुरुषों में, या मनुष्य विशेष, तो मनुष्यों वो सब मनुष्य ही होते हैं। जब हम कहते हैं विशेष मनुष्य, तब क्या वो मनुष्यों में नहीं होता है? भले ही विशेष गुणादि की विशेषता होती है, तो मनुष्य विशेष कहेंगे तब भी तो गुणादि की विशेषता कही जा सकती है। मनुष्य विशेष जैसा जब बोलेंगे तो एक चाहे भले गुणों की विशेषता ना हो तो भी एक औरों से भिन्न एक इकाई है, ठीक है, उस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। और विशेष मनुष्य कहेंगे तब भी वो मनुष्यों में ही होगा, ठीक है। ये दोनों तरह से उसमें तो कोई भेद नहीं है। अब मान लीजिए हम कहें कि मनुष्य या वस्तु के लिए कहें, ये तो एक विशेष ही वस्तु है, विशेष वस्तु है, ठीक है। अब वो वस्तु क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। हम उन वस्तुओं को एक जैसा ही लें ऐसा तो नहीं है भाई। बाजार में ये एक विशेष वस्तु आई है, एक विशेष वस्तु आई है। अब वस्तु का में कौन सी लेंगे? कोई खाने पीने की चीज ले सकते हैं, कोई यंत्र ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं, कोई और चीज प्रदर्शनी की, दिखावे की कोई चीज, शोभा की कोई वस्तु, कुछ भी कह सकते हैं।
वस्तु का मतलब ये नहीं बस वस्तुत्व उसमें होना चाहिए, ठीक है, द्रव्यत्व उसमें होना चाहिए, इतनी समानता है। अब जब यहां पुरुष विशेष से कहा गया, अब पुरुष का मतलब आप लेके चल रहे हो आत्मा, और इसलिए आप प्रश्न कर रहे हो। पुरुष का मतलब आपने आत्मा ही लिया है और इसलिए वो आप कह रहे हो कि पुरुष विशेष मतलब तो आत्मा में ही कोई विशेष होना चाहिए, दूसरा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आत्मा का भी अभिप्राय आप जीवात्मा लेकर के चल रहे हो, जीवात्मा लेकर के चल रहे हो आप, इसलिए आपका ये प्रश्न उठ रहा है। अगर आप केवल आत्मा भी लेते हैं तो परमात्मा भी आत्मा है और जीवात्मा भी आत्मा है, आत्मा तो दोनों ही है इस शब्द की दृष्टि से देखें। लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरी चीज भी जोड़ लो कि जैसे आत्मा एकदेशी है ऐसे परमात्मा भी फिर एकदेशी हुआ। अभी आप अतिरिक्त चीजें लाएंगे वहां पर, या कहेंगे कि जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है तो आत्मा भी, जीवात्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए इत्यादि। ये कहा नहीं जा रहा है यहां पर। आत्मा शब्द उसका प्रवृत्ति निमित्त जो है, बस उतने अर्थ में परमात्मा भी आत्मा है और जीवात्मा भी आत्मा है। पर आप आत्मा का मतलब जीवात्मा जो उसको लेकर के चलने की, वो भी हमारे में से ये एक विशेष कुछ हो गया है, वही है, अलग से तो कुछ है नहीं। लेकिन यहां पुरुष शब्द है तो पुरी में जो शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं। और पुरियां अलग अलग हो सकती हैं, एक तो मनुष्य शरीर भी पूरी है, अन्य शरीर भी पूरी हैं, अलग अलग हैं, एक ही जैसे तो नहीं होते, अलग अलग प्राणी हैं, वृक्ष वनस्पति हैं, और एक ये ब्रह्मांड लोक लोकांतर, ये भी एक पूरी है। तो जो पूरी में शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। अब उसमें वो भी आ गया और ये भी आ गया, तो पुरुष विशेष, ठीक है, दोनों पुरुष हैं और उसमें विशेष है। अब इससे जुड़ी हुई बातें जो आप लेना चाहते हैं, आपका तात्पर्य पीछे छुपा मिला, फिर तो मनुष्य ही होगा, जैसा कई लोग मानते हैं, जैनी लोग मानते हैं। उनके जो तीर्थंकर हैं जिनको वो भगवान या ईश्वर बोलते हैं, वो कहते हैं ये जीव ही हैं। जब कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही भगवान हो जाते हैं, वही ईश्वर हो जाते हैं। अलग से कोई ईश्वर नहीं है, अलग से ईश्वर नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। उस तरह का भाव लेते हुए आप प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बंध भले ही नहीं हो, लेकिन स्वरूप में आत्मा और परमात्मा, ये पुरुष विशेष, वो एक ही जैसे होने चाहिए, ये आपका भाव है। या तो दोनों सर्वव्यापक होंगे या दोनों एक देशी होंगे। वैसा भाव नहीं था, ये था कि मतलब परमात्मा आत्मा से केवल इतने से विशिष्ट है कि उसमें क्लेश, कर्म, विपाक, आशय ये नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सब समानता है। हाँ, वो बाकी सब समानता है, वो बोलना देखें जैसे सर्वव्यापक, यानी या तो दोनों सर्वव्यापक हैं या दोनों एक देशी हैं। तो यही तो मैं बोल रहा था आपको कि आपके पीछे भाव यही है, सर्वव्यापक है ना। तो इसकी अर्थापत्ति वही निकलेगी जो आप प्रश्न उठा रहे हो, अंदर वही बात होगी। अच्छा, और किस चीज में समानता होगी? ये तो भिन्नता है। आप ये ले रहे हो कि इन्हीं में भिन्नता है, केवल क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, बाकी सब में समानता है। तो एक तो सर्वव्यापकता में समानता हो जाएगी, और सर्वव्यापकता में नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर के लिए आगे कहा कि वो वो सर्वव्यापकता को नहीं बता रहा है, नहीं सर्वज्ञ तो सर्वव्यापक, वो उसको आगे देखेंगे। आपने खुद नहीं तो बोला ना सर्वव्यापकता का। मैं आपसे पूछ रहा हूं किन गुणों में समानता है? इनमें ही भिन्नता है, औरों में समानता है, वो समानता वाले बताइए मेरे को। आदि जो भी ऐसे नहीं, ठीक है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तो है, ये तो इससे वो अछूता है और ये इनसे जुड़ जाते हैं, यही तो अशुद्धि है आत्मा की। अपने आप में शुद्ध होते हुए भी वो इससे युक्त हो जाता है, ये अशुद्धि ही कहलाती है आत्मा की। और कौन सी भिन्नता हैगी? तो आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा। और यहां ऐसा नहीं कहा गया कि ये ही भिन्नता है, बाकी सब समानता है, ऐसा नहीं कह रहे। ये समझाने के लिए उन्होंने ये बात रखी, कुछ अंश ले लिया कि ये भिन्नता है, क्योंकि मनुष्य यहां योग दर्शन की बात चल रही है, मुक्ति की बात चल रही है, तो क्लेश, कर्म, विपाक, इससे तो छूटना है हमें। उसी को विशेष लेकर के कह दिया इन्होंने अपने प्रसंग से संबंधित। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो एक जैसे हैं। इस सूत्र को लेकर के कई जने बोलते हैं
एक जैन मुनि के पास में मैं एक बार गया था, बहुत साल पहले की बात है। तो प्रसंग में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, कौन सी साधना करते हैं। उनका जी पतंजलि योग दर्शन के अनुसार। फिर अपने भक्तों को बताने लगे कि बोले पतंजलि योग दर्शन है, ये पहले जैन परंपरा का था, अब हमारे से निकल गया है वो, अब ये वैदिकों के हमारे परंपरा का नहीं माना जाता है। तो प्रमाण के रूप में उन्होंने ये सूत्र बोला था, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। बोले ईश्वर कोई और कुछ नहीं है, बस पुरुष विशेष ही है। जब पुरुष तीर्थंकर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो वही ईश्वर हो जाता है। बिल्कुल वही बात यहां पर कही गई है। ये हमारी परंपरा का ग्रंथ है, वैदिक परंपरा का नहीं है, हमारे से छिटक गया है काल के कारण से, नहीं तो ये हमारा था। और इसी की पुष्टि के लिए एक लेख मैंने देखा था, गुरुकुल कांगड़ी से एक पत्रिका निकलती है वहां की, और वहां के एक प्रोफेसर का लेख था दर्शन विभाग वालों का। तो स्वतंत्र चिंतन आजकल ज्यादा अच्छा माना जाता है ना, वो प्रगतिशील होते हैं, जो कुछ नया दें, स्वतंत्र दें, परंपरा से हटके दें। जो परंपरा वाला देते हैं वो तो दकियानुसी होते हैं, परंपरावादी होते हैं। तो कुछ नया होना चाहिए ना, वो तो कुछ कौतूहल हो, कुछ उत्सुकता हो, ऊहा हो, तब कहें कि ऊहवान है व्यक्ति, तो प्रतिभा है इसकी, कुछ नया कहना चाहिए। ऐसी एक परंपरा है, क्योंकि वही शोभित करती है आजकल। जो कि तू बात मान ली तो बोले तो परंपरावादी है, दकियानुसी है, ये तो अपनी दिमाग को एक तरफ रख के जैसा बाबा वाक्यम प्रमाणम जो उन्होंने कहा उसको मानते हैं। तो अपना अस्तित्व उससे पता लगता है, अपना वैशिष्ट्य पता लगता है। तो ऐसे लेख बहुत आते रहते हैं। तो उन्होंने भी यही बात लिख रखी थी। बोले इससे ये सिद्ध होता है कि जैन परंपरा में जो माना जाता है कि ये आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, वो यही बात योग दर्शन कह रहे हैं। अब ये भाष्य और सारा परंपरा का जो दिया जा रहा है कि अगर तीर्थंकर ही भगवान बन जाते तो वो तो बंधन में थे पहले, शरीरधारी थे पहले, ये तो इनका बंधन ही नहीं था। ये जिस पुरुष विशेष की बात कर रहे हैं, अपरामनिष्ठ है, अछूता है, न भूत में संपर्क में आया न भविष्य में आएगा, ये बिल्कुल अलग दृष्टि है। और यही पुष्टि वैदिक उससे होती है सारी की सारी। ये तो अलग अलग लोगों की मान्यता है, ऐसे नहीं। एक संदर्भ को छोटा सा उठा करके हम अपने ढंग से व्याख्या करने लगे, ये नहीं होता है कुछ। भक्ति मतलब भज सेवायाम से सेवा करना। सेवा करना मतलब है विशेष सेवा। सेवा का मतलब क्या होगा? परमात्मा की सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे उनके, दबाते, तिलक लगाएंगे उनको, भोग चढ़ाएंगे उनको, वो तो निराकार है। उसकी सेवा क्या हो सकती है? उनकी आज्ञा का पालन करना। भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहें। महर्षि ने खोल रखा है, महर्षि दयानंद एकदम स्पष्ट कर रखा है। भक्ति का मतलब क्या है? अब भक्ति के नाम से जो प्रचलित है वो सब लिया जाए, ये तो नहीं। जो सिद्धांत विरुद्ध है, कोई होता ही नहीं है ऐसा, उसको भक्ति मान लेते हैं। दूसरा एक सेवन वो भी होता है जो हम दूध का सेवन करते हैं, फलों का सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं हम उसके लिए। तो परमात्मा का उपयोग क्या है? भूख मिटाएंगे, प्यास मिटाएंगे शरीर की? नहीं, तो कुछ और करेंगे। उसका सेवन यही है कि उसके ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, यही उसका सेवन है। परमात्मा का सेवन यही है। परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाया उसका उचित उपयोग करना है, परमात्मा का सेवन है। दिखने में प्रकृति का सेवन लग रहा है, करते भी प्रकृति का सेवन है, लेकिन उसको उचित ढंग से करते हैं तो वो एक तरह से परमात्मा का सेवन है परोक्ष रूप से। उसकी आज्ञा के अनुरूप इन शरीर आदि का प्रयोग करना, लाभ लेना, प्राकृतिक पदार्थों का लेना, ये सेवन है। यहां जो तात्पर्य मुख्य लिया जाता है वो जप के रूप में लिया जाता है, जो आगे ईश्वर बता के और फिर तज्जपस्तदर्थ भावनम इत्यादि जो बात आएगी उससे जोड़ करके यहां पर अर्थ लेते हैं। जो आगे ईश्वर प्रणिधान बताया है, एक तो नियमों के अंत में या तो क्रिया योग में भी
एक ही जैसा है वो, उससे भिन्न जो लोग करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं कि यहां पर भक्ति विशेष से आवर्तित मतलब उस ओम का अर्थ सहित उच्चारण, बार बार उच्चारण करना, जैसे कि जप में करते हैं, उसको भी यहां पर बहुत लोग लेते हैं कि बार बार वो किया जाता है। लेकिन वहां जप करते हैं तो साथ में अर्थ की भावना भी लिखी हुई है, तज्जपस तदर्थ भावना, और उसमें अर्थ की भावना मुख्य होती है। जप मुख्य नहीं होता है, अर्थ की भावना मुख्य होती है। और अर्थ की भावना क्या है? ईश्वर ऐसा ऐसा है, उससे क्या होगा? ईश्वर ऐसा ऐसा है, उससे आगे उसका क्या परिणाम निकलना है? स्तुति से क्या निकलना है? प्रीति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी तो हम उसको पाना चाहेंगे और उसको प्रसन्न करना चाहेंगे, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहेंगे। परमात्मा को कैसे प्रसन्न करेंगे? उसकी आज्ञाओं का पालन करके, फिर वहीं पर आ जाएंगे हम। तो जप के अर्थ में लेंगे तब भी उसकी परिणति वहीं पर ही आने वाली है। तो यही भक्ति विशेष है। कुछ पुरुषों में संभव है और व्यभिचार है। ईश्वर शब्द क्यों ले आए? पुरुष शब्द है, पुरुष विशेष है ईश्वर, ऐसा पुरुष जो इन सबसे अपरामृष्ट है। तो पुरुष यानी जीवात्मा यहां संभव है उससे, और उसका व्यभिचार भी संभव है, उससे रहित भी होता है। और संभव और व्यभिचार सामान्य रूप से होता है, लेकिन जब पहली बार किसी चीज को बताया जाता है तो वहां पर उसके गुणों को बताया जाता है। अब शेर के बारे में कोई बताने लगे कि शेर कैसा होता है, बताओ मेरे को शेर कैसा होता है बताओ, और फिर संभव व्यभिचार भी घटाना उसमें शेर कैसा होता है? उसके 4 पैर होते हैं, तो व्यभिचार भी है। और कहो जी पैर कट भी जाता है कभी शेर का, वैसे तो 4 ही होते हैं। अच्छा यूं बताओगे भी शेर के ऐसा रंग वाला होता है, तो क्या व्यभिचार भी होता है उसका? नहीं। भाई शेर कैसा होता है? बोले मांसाहारी होता है, तो क्या व्यभिचार भी होता है उसका? नहीं होता। संभव व्यभिचार किसी विशेष प्रसंग में जब हम बोलते हैं वहां संभव और व्यभिचार दोनों देखे जाते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जहां आप किसी वस्तु को पहली बार बता रहे हैं, यहां बताना ही होगा। गाय कैसी होती है? गाय के आप 10 लक्षण बता दीजिए, रविशंकर जी कैसे हैं? अब उसमें संभव और व्यभिचार कहां देखेंगे आप मनुष्यों में संभव व्यभिचार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बताया जा रहा है पहली बार इस दृष्टि से। जहां संभव व्यभिचार वाली बात घटती है वो विशेष रूप में हमें पता लगेगी। हर जगह यूं आप नहीं घटाएंगे, और घटाना चाहते हैं तो यहाँ पुरुष पे घटाएंगे, और पुरुष यानी चेतन जो है वो इनसे परामृष्ट होता है, वो अपरामृष्ट होता है। ये गुण, ये क्लेश कर्म विपाक आशय आदि से कोई युक्त तो होता भी है और नहीं भी होता है, संभव भी है व्यभिचार भी है, दोनों उस दृष्टि से देखना चाहें तो देख सकते हैं। और कोई? ठीक है, आगे का देखिए। तो पीछे जो इन्होंने बताया था कि इस शाश्वतिक उत्कर्ष है, उसका प्रमाण क्या है? तो बोले शास्त्र है। और शास्त्र का प्रमाण क्या है? कि परमात्मा का उत्कृष्ट रूप, वही प्रकृष्ट सत्व, यही उसका प्रमाण है, मुख्य प्रमाण यही है। अन्य प्रमाण भी होते हैं, केवल इसी से सिद्ध नहीं होता है, अन्य चीजों से भी हम सिद्ध करते हैं। और आगे कहा था एतयो शास्त्रयो ईश्वर सत्वे वर्तमानयो अनादि संबंध। ये दोनों चीजें ईश्वर में विद्यमान है, दोनों चीजें ईश्वर में विद्यमान है, और इनमें अनादि संबंध है। ये इसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, कोई प्रारंभ नहीं है कि ईश्वर का ऐश्वर्य पहले आया, यानी नित्य मुक्त पहले हुआ, या उसमें शास्त्र पहले आया। अब शास्त्र का मतलब ज्ञान है, यहां पर वेद ज्ञान है, और वो किसमें है? परमात्मा में है। परमात्मा का ही स्वीकार किया जा रहा है कि पहले परमात्मा में ज्ञान आया और तब वो सदा मुक्त हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। ये दोनों में नित्य संबंध है, अनादि संबंध है, ये दोनों साथ साथ ही हैं अनादि काल से। ये कोई एक का प्रारंभ नहीं कर सकते। एक का प्रारंभ करते ही फिर ये आएगा कि ज्ञान आया तो मुक्त हुआ, तो यानी उससे पहले मुक्त नहीं था, वो ज्ञान के आने से पहले मुक्त नहीं था। और फिर ज्ञान भी आया, इसका मतलब है पहले ज्ञान नहीं था उसको। अब चूंकि ज्ञान सदा से है तो वो सदा से मुक्त भी है, वो नित्य है, अनादि है, सदा से है, ऐसा ही है। आगे
एतस्मात् एतद् भवति सदैवेश्वर सदैव मुक्त इति। इसीलिए यह होता है कि वो सदा ही ईश्वर है और सदा ही मुक्त है। शास्त्र उसका एक ऐश्वर्य है, ज्ञान उसका एक ऐश्वर्य है, और सबसे बड़ा ऐश्वर्य है ज्ञान, जो कि उसके सब गुणों में ऐश्वर्यों में साथ देता है। इसके बिना सारे उसके निरर्थक हो सकते थे, ज्ञान उसका सबसे मुख्य है। तो सदैव ईश्वर और सदैव मुक्त है, इसीलिए वो सदा मुक्त है। आगे तच्च तस्य ऐश्वर्यम साम्यातिशय विनिर्मुक्तम, ये जो इसका ऐश्वर्य है, प्रकर्ष है, ये साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है, पूरी तरह छूटा हुआ है। न तो उसके समान ऐश्वर्य वाला कोई है। अगर उसके समान कोई ऐश्वर्य वाला होता तो साम्य से वो मुक्त नहीं होता। जैसा वो है वैसा ही ये भी है, ये दो चीजें एक जैसी हैं। और अतिशय का मतलब है उससे भी अधिक कोई है, इसका भी बहुत ऐश्वर्य है लेकिन इससे भी अधिक ऐश्वर्य वाला कोई है, तो साम्य से भी मुक्त है और अतिशय से भी मुक्त है। यानी उसके बराबर कोई नहीं है और उससे बढ़कर के कोई नहीं है, ऐसा वो है। तच्च तस्य ऐश्वर्यम साम्यातिशय विनिर्मुक्तम, साम्य और अतिशय से मुक्त है, रहित है। न तावत ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशय्यते, किसी दूसरे ऐश्वर्य के द्वारा उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, अतिशयित नहीं हो सकता है। कोई दूसरा ऐश्वर्य उससे ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, कम ही है सब उससे। और यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत्स्यात्, जो अतिशयी होगा, अगर कोई उससे अधिक अतिशयी है तो वही ईश्वर होगा। फिर ईश्वर है ही वही जिसमें सबसे अधिक ज्ञान है, अतिशयता है। तो यदेव अतिशयी स्यात्, जो भी अतिशयी होवे, तदेव तत्स्यात्, वही ईश्वर कहलाएगा। इसलिए उसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता और उससे बढ़कर के भी कोई नहीं हो सकता। तो बोले बढ़कर के तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर तो हो सकता है। जो अतिशयी है वो ईश्वर है, तो ये भी अतिशयी है, ये भी अतिशयी है, दोनों बढ़े हुए हो गए, ऐसा तो मान सकते हैं। देव अतिशयी स्यात् तदेव तत्स्यात्, जो अतिशयी है वही वह है, तो बराबर वाले भी तो दो अतिशयी हो सकते हैं। लेकिन साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त का है, तो साम्य वाली बात फिर भी एक रह जाती है, अतिशय तो हो नहीं सकता है। तो साम्य में क्या दोष है, साम्य क्यों नहीं मान लेते हैं हम? ये भी सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों नहीं ऐसा मान लेते? तो उसके बारे में आगे बता रहे हैं। तो तस्माद यत्र काष्ठा प्राप्तिर ऐश्वर्य से स ईश्वर इति, तो जहां पर ऐश्वर्य की काष्ठा प्राप्ति है, अंतिम प्राप्ति है, चरम सीमा है, जिससे बढ़कर के अधिक ऐश्वर्य हो नहीं सकता, बस वही ऐश्वर्य है, वही ईश्वर है। उसी ऐश्वर्य वाला जो है उसे ही ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में अब कहते हैं न च तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति, उसके समान भी कोई ऐश्वर्य नहीं है, समान भी नहीं है। अतिशय वाली बात तो हटाई दी है, सम का भी कहा था उसके समान कोई नहीं है, लेकिन इसके लिए विशेष कहना चाहते हैं न तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति, किसी का भी उसके समान ऐश्वर्य नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं है? तो द्वयोस्तुल्योर एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे नवमिदम अस्तु पुराणमिदम अस्तु इति एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् ऊनत्वम प्रसक्तम। यदि दो माना जाए, ये अभ्युपगम से बोल रहे हैं, है नहीं ऐसा, लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं। द्वयोस्तुल्यो एकस्मिन्, दो बराबर जैसी हो चीजें और एक में युगपत कामिते अर्थ, एक साथ अगर उन दोनों की कामना में की जाए कि भाई इसको लूं इसको लूं, तो किसी न किसी एक को वो लेगा, दो को लेगा नहीं। तो और कुछ नहीं तो ऐश्वर्य की समानता है तो भी नवमिदम पुराणामिदम, ये नया है ये पुराना है, ये भेद तो फिर भी आ ही जाएगा। दो एक जैसे वाहन हो, लेखनी हो, वस्तु हो, बिल्कुल एक जैसे हो, अब कोई सा भी ले लो तो कौन सा पसंद करेंगे? क्या चीज से भेद देखेंगे? रंग भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है, तो एक कर सकते नहीं, ये नया है इसको ले लो, ये पुराना है ये नहीं। तो नवमिदम अस्तु पुराणमिदम अस्तु, अगर ऐसा करके इति एकस्य सिद्धौ, किसी एक के सिद्ध होने पर इतरस्य प्राकाम्य विघाता, दूसरा जो है उसकी प्राकाम्य यानी इच्छा का विघात हो जाएगा, उसकी प्रकर्ष रूप से जो कामना की जाती है प्राकाम्य है, चाहने योग्य है, उसका विघात हो जाएगा। ऊनत्वम प्रसक्तम, तो भी न्यूनता तो कोई ना कोई आ जाएगी।
दो बिल्कुल एक जैसे हों और हम किसी एक को चाहें, एक का चयन करें, तो एक की दूसरे की तो न्यूनता प्रसक्त हो ही जाएगी। दो बसें जा रही हैं, हमारे को कहें भाई एक जैसी हैं, दोनों एक्सप्रेस हैं, हम दोनों को देख के एक में बैठ जाएं और दूसरे में नहीं बैठे, तो कुछ हमने सोचा तो है ना, कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी। नई है, पुरानी है, चालक की भिन्नता है, सीट की है, कुछ ना कुछ तो हमने चयन किया है, तो भिन्नता होगी। रेलगाड़ी में जा रहे हैं और उसमें आरक्षण किया हुआ है या बैठने की जगह है, रेलगाड़ी वही है, लेकिन फिर भी कोई इधर से उठ के उधर बैठ जाता है, खिड़की के पास बैठ जाता है, या सोने में है तो नीचे वो चाहे ऊपर चला जाता है, बीच में जाता है, वो चयन करता है। तो क्यों चयन कर लेता है? दो में, तीन में से एक का चयन करता है, तो कुछ ना कुछ तो भिन्नता माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो भिन्नता मानेंगे। कहीं भी कोई शेयर ले रहे हैं तो उसमें बोले इसमें भी इतना लाभ है, उसमें भी इतना लाभ है, फिर भी एक को लेता है, दूसरे को छोड़ देता है, क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण है, इसकी विश्वसनीयता अधिक है, कुछ और है। तो जिसको भी छोड़ा है उसका ऊनत्व तो प्रसक्त हो जाएगा। तो ये कल्पना में कह रहे हैं, अभ्युपगम में कह रहे हैं, मान लो यदि दो समान भी हुए तो भी कोई व्यक्ति उनको ग्रहण करेगा तो एक को ही करेगा, और एक को करते ही दूसरे का ऊनत्व तो प्रसक्त हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा? एक ही तो रहा, दूसरा तो न्यून हो गया, वो बराबर कहां रहा? तो यदि बराबर भी माने तो बराबर में से किसी एक को लेंगे और दूसरे को छोड़ेंगे तो वो बराबर नहीं रहा, वो निचला हो गया उससे, तो इसलिए बराबर भी नहीं हो सकता। आगे कोई कहे कि नहीं दोनों को एक साथ चाह लेगा, तो कहते हैं द्वयोश चतुल्य और युगपत कामितार्थ प्राप्ति नास्ति। जो दोनों बिल्कुल एक जैसे हों तो उनमें एक साथ प्राप्त करने की इच्छा, उसका प्रयोजन ये होता ही नहीं है। तो में से एक को तो लेना है, दोनों को एक साथ नहीं ले सकता। ये एक ऐसी चीज है। अब मान लो कोई चीजें ऐसी होती हैं जहां दो दो भी ले लेते हैं, वो एक अलग चीज है उस तरह के, लेकिन ये परमात्मा के विषय में तो वो किसी उसकी कामना करनी है, ईश्वर प्रणिधान करना है, तो दो का एक साथ नहीं हो सकता, एक ही का होगा, दूसरा तो छूट जाएगा। तो ये तुल्य और युगपत कामितार्थ प्राप्ति नास्ति। क्यों? अर्थस्य विरुद्धत्वात्, क्योंकि वो दोनों अलग अलग वस्तु हैं, दोनों नहीं हो सकते। अब चश्मा पहनेंगे तो दो चश्मे पहनेंगे, एक चश्मा पहनेंगे। वो दो वाले कांच लगा सकते हैं, बाईफोकल लगा सकते हैं कि दूर का नजदीक का, लेकिन एक साथ तो नहीं हो सकता। ऐसे प्रसंगों में टोपी पहननी है तो वो एक ही पहनेगा, दूसरी नहीं पहन सकता सामान्य रूप से। अब सर्दियां ज्यादा हो तो एक अंदर पहन के ऊपर एक और टोपी पहन ले तो वो अलग बात है। लेकिन अब दांत में मान लो दांत का जबड़ा लगवाते हैं, सारे दांत चले गए हैं, तो अब वहां एक ही जबड़ा लगेगा, दो नहीं लग सकते। एक दांत लगाए तो दूसरा दांत नहीं लगेगा, कोई सा एक लगेगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि आजकल वो इस सफेद वाला भी दांत आता है और वो धातु का भी आता है, चांदी जैसा भी और वो स्टील जैसा भी। तो दोनों में से कौन सा करना है आपको? गड्ढा भरवाना है तो ये सीमेंट से भी होता है और कुछ धातु से भी होता है और बोले सोने से भी भरता है, आपको कौन सा चाहिए? तो एक ही हो सकता है, तो सारे नहीं हो सकते। ऐसे प्रसंगों में देखना है तो परमात्मा को पाने में और ईश्वर प्रणिधान करने में एक ही को ले सकते हैं, दो को नहीं ले सकते, दूसरे की न्यूनता होगी ही। कई बार जो अलग अलग भगवान के नाम से कहे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो वहां के पुजारी वगैरह वो लोग बाग कामनाएं तो करते ही हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, जो भी है। वो कहते हैं यहां की मनोकामना पूरी होगी यहां से आपकी, बोले एक ही शर्त है उसमें, या फिर किसी और से ना मांगो ये चीज, इसी को सबसे बड़ा मान करके करोगे तो पूरी हो जाएगी। अगर आप दूसरे को किसी को मानोगे कि भाई यहां भी मनोती मना ली, वहां भी मना ली, वहां भी मना ली, तो पूरी नहीं होगी। कई मंदिरों में ऐसा कहते हैं, भाई होगा तो आपको अगर पूरी अनन्य निष्ठा से आप करोगे, यहां दूसरा कहीं इच्छा नहीं करोगे, दूसरी जगह कहीं नहीं भटकोगे, तब तो पूरी हो जाएगी। और दूसरी जगह जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? एक जगह कामना पूर्ति की प्रार्थना की, अब वो दूसरे मंदिर में भी गया, दूसरे स्थान पर भी गया, दूसरी मस्जिद में भी चला गया, और कहीं जहां जहां भी लोग जाते हैं तरह तरह से, तो उसका क्या मतलब होता है? पहले वाले पे पूरा विश्वास नहीं है उसको,
यही तो प्रकट होगा ना कि पहले वाले पे पूरा विश्वास नहीं है। इससे नहीं हुआ तो चलो वहां चलते हैं, वहां नहीं हुआ तो चलो वहां चलते हैं, वहां नहीं हुआ तो वहां चलते हैं। ऐसे अलग अलग होते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां जाऊंगा, वहां नहीं यहां आऊंगा। चिकित्सक हम बदल लेते हैं, इससे नहीं उसके पास, उसके नहीं उसके पास। क्यों जाते हैं ये? जैसे ही हम दूसरे को करते हैं दूसरे का न्यूनता प्रकट होती है। सब चीजों के अंदर यही है। एक दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान जाते हैं, एक गुरुकुल को छोड़ के दूसरे गुरुकुल में जाते हैं, एक अध्यापक को छोड़ के दूसरे अध्यापक के पास जाते हैं, एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु के पास जाते हैं, एक प्रवचन को छोड़ के दूसरे के पास प्रवचन सुनते हैं। इन सबके अंदर ये होता है ना। कोई केवल उत्सुकता के लिए जा रहा है तो भाई चलो वहां भी देखते हैं, वहां भी देखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो छोड़ के चला गया है तो ऐसा ही है। एक भोजन की दुकान को छोड़ करके दूसरे की भोजन की दुकान पे जा रहा है, सब जगह यहां पर घटेगा। तो यदि एक को छोड़ के दूसरे को हम ले रहे हैं, हाँ पहले को नहीं छोड़ा है दूसरे को देखने जा रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक को छोड़ के दूसरे पे गए हैं तो पहले वाले की न्यूनता होती ही है, न्यूनत्व प्रसक्त तो होगा ही। हर वस्तु के अंदर यही है, परमात्मा के साथ भी यही है। अगर ऐसा दो समान समान माने जाएं, ये भी वैसा है ये भी वैसा है, तो क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व हैं, अर्थ से विरुद्धत्व। तस्मात् यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम, तो जिसका साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त, पूरी तरह मुक्त, विशेष रूप से निशेष रूप से मुक्त जिसका ऐश्वर्य, विनिर्मुक्त, स एव ईश्वर, वही ईश्वर है और कोई नहीं है। सच पुरुष विशेष है, और वो पुरुष विशेष है। जो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं वो तो बहुत सारे हैं। कैवल्यम प्राप्ता स्तरी बहवा केवल, वो तो साम्य अतिशय से विनिर्मुक्त नहीं है, उनके समान बहुत सारे हैं। हम मनुष्य लोग हैं, आजीवात्माएं हैं, हम साम्य और अतिशय से विमुक्त नहीं है। हमारे जैसे भी बहुत मिल जाएंगे और हमारे से बड़े चढ़े भी बहुत मिल जाएंगे, तो हम ईश्वर नहीं हो सकते। ऐसे ही जो भी कोई अपने को ईश्वर कहता है, कोई मनुष्य शरीरधारी, वो कितने भी गुण वाले हों, महान हों, समाज सुधारक हों, ऋषि हों, नेता हों, वैज्ञानिक हों, वो अपने को कोई ईश्वर कहने लग जाता है। तो देखने वो साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है या नहीं है, भूत और भविष्य में सब जगह। तो कोई भी साम्य अतिशय से विनिर्मुक्त नहीं होगा। कुछ ना कुछ दूसरा उससे अच्छा हो जाएगा। ज्ञान में अच्छा हो सकता है, शरीर में अच्छा हो सकता है, रूप में अच्छा हो सकता है, बोलने में अच्छा हो सकता है, अन्य कलाओं में अच्छा हो सकता है। अंतर अवश्य मिलेगा, किसी न किसी में अधिक अच्छा होगा। लेकिन परमात्मा का ऐश्वर्य ऐसा है जो साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है, वही ईश्वर है और वही पुरुष विशेष है। तो उसका ईश्वर प्रणिधानात्वा, उस पुरुष विशेष का प्रणिधान करने से। और आगे देखिए अगला सूत्र, किंच, और कैसा है वो परमात्मा। 25वां सूत्र कहा, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र माने वहां पर, उसमें, वह सर्वज्ञ बीजम, उसमें सर्वज्ञ का जो बीज है वो निरतिशय है। उस परमात्मा में, उस ईश्वर में, उस पुरुष विशेष में सर्वज्ञता का जो बीज है, कारण है, आधार है, वो निरतिशय है। उससे बढ़कर के वो बीज कारण नहीं हो सकता। उसमें ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य का जो कारण है वो उससे बढ़कर के और किसी में नहीं है, निरतिशय है। इसलिए वो ऐश्वर्य से पर है, जो साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है। वो सर्वज्ञता का बीज क्या है, सर्वज्ञता का आधार क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान तो सर्वज्ञता ही हुई ना। ज्ञान होना और सर्वज्ञ होना वो तो एक ही बात हुई। उसका आधार क्या है? हम कैसे कहें कि ये सर्वज्ञ है, कैसे कहें कि वो सर्वज्ञ है? तो उसके लिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। देखिए, यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न। अब जो सर्वज्ञ है वो भूतकाल की बातें भी जानने वाला होना चाहिए, अतीत की, और वर्तमान की भी जानने वाला होना चाहिए, और भविष्य की भी जानने वाला होना चाहिए। तो जितनी अतीत की बातें जानी जा सकती हैं, जो सबसे अधिक जानता है, जो वर्तमान की जानी जा सकती हैं वो सबसे अधिक जानता है, और जो भविष्य की जानी जाने वाली है जिसको जो सबसे अधिक जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहेंगे। जितनी भी भूत की हैं, जो वर्तमान की हैं और जो भविष्य की जानी जा सकती हैं, वो सब।
तो यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम, ये तीन चीजें एक कोटि के अंदर बता रहे हैं, सर्वज्ञता का बीज बता रहे हैं। वो अतीत अनागत, अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता है, ये एक बात हुई। फिर कहा प्रत्येकम समुच्चय, प्रत्येक यानी एक एक को भी और समुच्चय रूप में भी। जब कोई कहने लगे कि जी मैं इस लेखनी के बारे में अतीत अनागत और वर्तमान तीनों को जानता हूं, ये कैसे बनी मेरे को पूरा पता है, क्या क्या चीजें बनी और अभी भी पूरा जान रहा हूं, और ये ऐसे ऐसे नष्ट होगी, हो जाएगी, ये भी मैं जानता हूं, तो इतने मात्र से सर्वज्ञ नहीं हो जाता है। वो व्यक्ति को भी जानना चाहिए, एक एक इकाई को, एक को जानता हो दूसरों को ना जानता हो, बहुतों को जानता हो बहुतों को नहीं जानता हो, उसको सर्वज्ञ नहीं कहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा प्रत्येकम, एक तो वो हर चीज को अकेले अकेले भी पूरा जानने वाला होना चाहिए, और समुच्चय समूह रूप में भी जानने वाला होना चाहिए। कि एक आम को अच्छी तरह से जान लिया तो बोले सबको जान लिया, ऐसा नहीं। वो सभी आमों को, एक मनुष्य को जान लिया तो बोले सबको जान लिया, नहीं, सभी मनुष्यों को। तो प्रत्येक और समुच्चय, ये दूसरा वर्गीकरण है। पहला था अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न वर्तमान वाला, ये एक वर्गीकरण हो गया, सर्वज्ञता का बीज ये जिसमें है, और दूसरा प्रत्येक और समुच्चय, ये दो बात हो गई। फिर कहा अतीन्द्रिय ग्रहणम, और जो इंद्रियों से गृहित नहीं होता है उसका भी, उसको भी वो जो जानने वाला हो, क्योंकि पिछली शर्तों को कोई इंद्रियों के साथ भी घटा सकता है। वही इंद्रियों से जो भूत भविष्य वर्तमान जाना जाता है उतना सारा, इंद्रियों से जो प्रत्येक और समुच्चय जाना जाता है उतना, बोले नहीं, अतीन्द्रिय ग्रहणम, जो इंद्रियों से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता उसको भी वो जो जानता है, क्योंकि इंद्रियों से तो हम बहुत ही थोड़ा जान पाते हैं। प्रत्यक्षम ही अल्पम, अप्रत्यक्षम अनल्पम। जो प्रत्यक्ष होता है वो तो बहुत अल्प है, जितना हम देखते हैं, जितना हम सुनते हैं, चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, ये तो बहुत कम है। और इंद्रियों से जितना जान सकते हैं वो बहुत थोड़ा ही है, उससे अतिरिक्त अनल्प बहुत है, अधिक बहुत है, वो अप्रत्यक्ष है। हम नहीं जान सकते उसको, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते उसको, हम अनुमान से जान सकते हैं, शब्द से जान सकते हैं, शास्त्रों से जान सकते हैं। तो अतीन्द्रिय ग्रहणम, जो इंद्रियातीत, इंद्रियों से भी जो नहीं जाना जा सकता उसका भी जो ग्रहण कर लेता है, जान लेता है, अतीन्द्रिय ग्रहणम। अल्पम बहुरीति, थोड़ा हो या ज्यादा हो, सब कुछ, कोई ज्यादा जान लिया थोड़ा नहीं जाना, ऐसा नहीं, थोड़ा भी और ज्यादा भी, कुछ भी है। अल्पम बहु, ये एक अलग वर्गीकरण हो गया। इति सर्वज्ञ बीजम एतात, ये सर्वज्ञता का बीज है। एक इसका अर्थ ये है कि परमात्मा सर्वज्ञता का बीज है, आधार है, कि उसमें सर्वज्ञता रहती है, परमात्मा में सर्वज्ञता रहती है। और वो, लेकिन यहां निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र उसमें, तत्र मतलब किसमें, ईश्वर में क्या है, सर्वज्ञता का बीज है। सर्वज्ञता भी उसी में है, लेकिन यहां सर्वज्ञता का बीज कहा जा रहा है। और वो सर्वज्ञता का बीज कैसा है, निरतिशय है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिससे अधिक नहीं हो सकता है। जितना सर्वज्ञता का बीज या कारण हो सकता है वो उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी तक जो बताया था ये सर्वज्ञता के बीज हैं, ये चीजें होती हैं तो व्यक्ति सर्वज्ञता की तरफ बढ़ने लगता है, अधिक अधिक जानने लगता है। तो आगे सर्वज्ञ बीजम एतत्, सर्वज्ञता का जो ये बीज है अभी जो गिनाया, ये विवर्धमानम, बढ़ता हुआ और बढ़ता बढ़ता, यत्र निरतिशयम, जहां पर निरतिशय हो जाता है, जिससे बढ़कर के कहीं और हो नहीं सकता है, स सर्वज्ञ, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो परमात्मा को सर्वज्ञता का बीज नहीं कह रहे, परमात्मा में सर्वज्ञता का बीज है, ये बात कही जा रही है। अब दूसरी बात भी हम चाहें तो कह सकते हैं कि भाई परमात्मा सर्वज्ञता का बीज है, सर्वज्ञता का आधार है, उसी से सब कुछ ज्ञान निकले हैं। अपने आप में ये कथन गलत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन यहां ये बात नहीं प्रतीत हो रही। सूत्रकार जिस ढंग से कहना चाह रहे हैं, जो बात रख रहे हैं कि परमात्मा नित्य मुक्त है, शास्त्र का उसका आधार है, उसमें शास्त्र है, ज्ञान है, इसलिए वो सदैव मुक्त है। तो उसका जो ये शास्त्र ज्ञान है वो निरतिशय कैसे है, वो सबसे अधिक कैसे है, तो उसका कारण बताया, क्योंकि उसमें निरतिशय सर्वज्ञता का बीज है।
तो जहां पर ये बढ़ते बढ़ते निरतिशय होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। आगे अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवदिति। ये जो सर्वज्ञ का बीज है कौन, ये जो पीछे कारण बताए थे, उसकी काष्ठा प्राप्ति है। काष्ठा मतलब होता है अंतिम सीमा, चरम सीमा है। सर्वज्ञता के जो बीज बताए उसकी भी सीमा है, असीम नहीं है वो इस तरह से, कहीं ना कहीं सीमा है उसकी भी। अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य, क्यों? सातिशयत्वात्, अतिशय से युक्त होने से, कि इससे इतना तक है, बस ये एक सबसे अधिक हो गया। वहां सबसे अधिक कुछ है ये बांधना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं ये सबसे अधिक है, ये सबसे अधिक है। सातिशयत्वात् परिमाणवदिति, परिमाण के समान परिमाण है। परिमाण किसी वस्तु का जो घेरा होता है, फैलाव होता है, उसको परिमाण बोलते हैं। ये जैसे कि ये 1 लीटर है, 1 बाल्टी है, ऐसे। तो छोटे से छोटी चीज ले लें हम, परमाणु ले लें, परमाणुओं के भी आज की दृष्टि से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आगे पॉजिट्रॉन और फोटोन, जो भी कुछ पीछे पीछे हैं, उन सबको, क्वार्क्स हैं, छोटे से छोटे और भी जो कुछ है ले सकते हैं। उसको बढ़ते 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 कितने बड़े हो सकते हैं वो, कोई सीमा आएगी या नहीं आएगी? छोटा सा बीज है, उससे बड़ा हमने मान लो राई ले ली, राई से बड़ा हमने कुछ गेहूं ले लिया या बाजरा ले लिया, फिर आगे आंवला ले लिया, और बड़ा कद्दू ले लिया, और बड़ा कर ले पृथ्वी ले ली, इससे भी बड़ा। और कहीं तो सीमा आएगी उसकी, कहीं तो आएगी या कहीं नहीं आएगी? कहीं तो आएगी। जैसे परिमाण बढ़ते 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 बस सबसे ऊंची चीज कहेंगे भाई, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। ये जैसे परिमाण में आता है ऐसे ही सर्वज्ञता के बीज में भी आएगा। कि मान लीजिए अतीत की बात जानता है कोई, तो अतीत की बात कोई थोड़ी जानता है, कोई अधिक जानता है, कोई अधिक जानता है, कोई अधिक जानता है। एक सीमा आएगी या नहीं? ये सबसे अधिक है। वर्तमान की बात कोई जानता है, इतनी जानता है, अधिक जानता है, ये करते करते कोई सीमा आएगी या नहीं? क्योंकि जानने योग्य तो 3 ही चीजें हैं। फिर एक कार्य जगत भी है, तो ईश्वर जीव प्रकृति 3 है। वस्तुएं तो अनंत नहीं है ना, वो तो सीमित है। तो सीमित है तो उनसे संबंधित ज्ञान भी उतना ही होगा या उससे भी ज्यादा हो जाएगा? उतना ही होगा। बढ़ते 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 अनागत ऐसे उसकी भी एक है, प्रत्येक है, समुच्चय है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी है, या कम या अधिक है। वो एक स्थिति आ जाएगी कि इससे बढ़कर के और नहीं हो सकता। यह है काष्ठा प्राप्ति, अंतिम सीमा। और उससे बढ़ के फिर कोई है नहीं। सबसे अधिक जिसका ऐश्वर्य है, सबसे अधिक जिसका ज्ञान है, वो ही परमात्मा है। चूंकि सर्वज्ञता के जितने बीज हैं, कारण हैं, वो भी सातिशय हैं। बढ़ते 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 एक सीमा आ जाएगी कि इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। तो सातिशयत्वात् परिमाण वद इति। तो इसलिए आगे कहते हैं यत्र काष्ठा प्राप्तिर्ज्ञानस्य, जहां ज्ञान की काष्ठा, चरम सीमा, अंतिम प्राप्त हो जाता है, जिससे बढ़ के कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता है, जो है सर्वज्ञ, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और ये वो ईश्वर है। और सच पुरुष विशेष है, उसी क्रम में जोड़ रहे हैं, वही पुरुष विशेष है। आगे सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम। अब ये पुरुष विशेष के बारे में कुछ और बातें बताना चाहते हैं कि भाई परमात्मा पुरुष विशेष है। अब क्या सारी चीजें हम ऐसे ही अनुमान से या तर्क से पता लगा लेंगे परमात्मा के बारे में? बोला नहीं, सब कुछ अनुमान से नहीं कर सकते। ये जो था तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये एक तरह से अनुमान का प्रयोग किया गया है। तो बोले अनुमान की एक सीमा होती है। तो कहा सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम। अनुमान कैसा होता है? सामान्य मात्र के निश्चय में उसका समाप्ति हो जाती है, क्षय हो जाता है। कृतोपक्षयम अनुमानम। अनुमान की समाप्ति कहां हो जाती है? सामान्य ज्ञान करा करके, उतने में बस निश्चय करा देते हैं। अनुमान से हमें जाना धुआं है, वहां अग्नि है, बस अग्नि का ज्ञान करा दिया, इतना सामान्य मात्र से समाप्त। इससे ज्यादा क्या जानेगा अनुमान से? कम या अधिक है, थोड़ा सा जान लिया, उससे ज्यादा नहीं जान सकते। क्षय हो गया उसका अनुमान, उससे ज्यादा नहीं जाना सकते।
किसी की चप्पल देख करके हमने नियमित है, नियत संबंध है, तब है। व्यभिचार नहीं देखना कि कोई दूसरा उसकी चप्पल पहन के आ जाए, वही तब उस स्थिति में हमने देखा कि वो अंदर है। अब हमें ये तो पता लग गया अंदर है, लेकिन उसने अभी कौन से कपड़े पहन रखे हैं, बाल कैसे बना रखे हैं, ये थोड़ा ना पता है हमें। किस जगह बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, ये थोड़ा ना पता है हमारे को। केवल इतना ही तो पता लगा कि अंदर है। तो इस सामान्य मात्र से अनुमान उपसंहार कर जाता है, क्षीण हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयम अनुमानम, ये अनुमान न विशेष प्रतिपत्तो समर्थम इति, अनुमान विशेष निश्चय कराने में समर्थ नहीं होता है। एक सीमा ही है उसकी, थोड़ा ही जनाता है। अनुमान से हम बहुत अधिक जान सकते हैं, बहुत अधिक चीजों को जान सकते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है अनुमान से। थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होता है और बस वो समाप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष से उससे ज्यादा ज्ञान होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष चीजें कम है, लेकिन उसी वस्तु के बारे में अनुमान से ज्ञान हो और उसी के वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष से ज्ञान हो, तो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान अधिक हमारे को कराता है, अनुमान कम कराता है। तो ये तो विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। तो तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेश्या। तो तस्य मतलब तस्य पुरुष विशेष से, ईश्वर से, उस ईश्वर की संज्ञादि जो विशेष प्रतिपत्ति है, संज्ञा मतलब नाम, उसके नाम का निश्चय कैसे करेंगे? अनुमान प्रमाण बता सकता है कि इसका ये नाम है, उसका कोई नाम पता नहीं हो। हाँ, नाम हमें पहले से पता है और कुछ लक्षण बता रखे हैं कि ऐसे इस आकार प्रकार वाला व्यक्ति है, उसका नाम ये है, तो हम एक फिर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी नाम पता ही नहीं है, तो कैसे ज्ञान होगा कि ईश्वर का नाम क्या है? तो उसके लिए उन्होंने कहा तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेश्वा, वो आगम प्रमाण से जाननी चाहिए, शब्द प्रमाण से जाननी चाहिए, शास्त्रों से जाननी चाहिए कि उस परमात्मा का नाम क्या है। हम नहीं कर सकते, हम अपने ढंग से नहीं कर सकते। उसका जो सही नाम है, ठीक नाम है, वो शास्त्र से पता लगता है, क्योंकि वो शास्त्र उसी ने दिया है, वो वेद उसी ने दिया है। आगे तस्य आत्मानुग्रह भावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम, उसका ईश्वर का आत्म अनुग्रह अभावेपि, अपने आत्मा के अनुग्रह का अभाव होते हुए भी, अनुग्रह मतलब कृपा, अपना हित करना, अपने अनुग्रह के लिए, अपने किसी हित के लिए वो कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्ण है। तो उसमें आत्मानुग्रह का अभाव है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। वैसे हम अनुग्रह दूसरे के संदर्भ में ही देखते हैं, लेकिन व्यक्ति आत्मानुग्रह भी तो करता रहता है, अपना भी तो हित करता रहता है। तो उसमें तो परमात्मा में आत्मा अपने अनुग्रह का अभाव होते हुए भी भूतानुग्रह प्रयोजनम, भूतों का अनुग्रह करना ये उसका प्रयोजन होता है, इसीलिए वो क्रियाशील होता है, इसीलिए वो संसार को बनाता है। अपना कोई प्रयोजन नहीं है उसमें, जीवों के हित के लिए, भूतों के हित के लिए वो इस संसार को बनाता है, ये भूतानुग्रह उसका प्रयोजन है। नहीं तो कोई भी हम सामान्यतया देखते हैं मनुष्यों आदि में लगाते हैं, प्राणियों में, कि बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता है व्यक्ति। प्रयोजन मतलब अपने प्रयोजन के लिए करता है, तो उसको हम परमात्मा पे भी घटाने लगते हैं कि उसका भी कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा, अपना प्रयोजन होगा, अपना स्वार्थ होगा। तो उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, भूतानुग्रह ही प्रयोजन है। और वो कैसे हमारा अनुग्रह करता है? तो उसका सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? तो ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिण पुरुषान उद्धरिष्यामि इति। ज्ञान और धर्म के उपदेश से, ज्ञान तो हो गया एक बोध, सूचनाएं, ये ऐसा ऐसा, और धर्म का मतलब हो गया ये कर्तव्य है, ये करना चाहिए आपको, ऐसे ऐसे करना चाहिए। ज्ञान और धर्म दो चीजें, ज्ञान हो गया धर्म कर्म से के साथ में जुड़ के होते हुए, तो ज्ञान और धर्म के उपदेश से कल्प प्रलय में और महाप्रलय में संसारी पुरुषों का मैं उद्धार करूंगा, ये उसका प्रयोजन है। तो कल्प प्रलय जो खंड प्रलय होती है, बीच बीच में प्रलय होती है, महाप्रलय जो पूरी प्रलय होती है। तो चाहे खंड प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, कोई ऐसी स्थिति आती है जहां की इस वेद और शास्त्र का की लुप्तता हो रही है, तो भी वो उपदेश कर देगा, उसको लाएगा, फिर बार बार लाएगा। वैसे चलता रहता है, ये खंडित नहीं होता है, अल्प या अधिक होता रहता है। लेकिन यदि कल्पना करें कुछ हुआ भी है, प्रलय हुआ भी है, तो फिर से लाएगा, बार बार लाएगा, यही उसका व्यवहार है। धर्म ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिण पुरुषान उद्धरिष्यामि, संसारिक पुरुषों का उद्धार करूंगा मैं।
यही परमात्मा का प्रयोजन है। वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए, उद्धार मतलब तो मुक्ति हो जाए। तथा चौक्तम, जैसे कि एक वचन भी मिलता है और कहीं का दिया है, आदि विद्वान। आदि विद्वान मतलब वो परमात्मा, सबसे जानने वाला, सबसे प्रारंभिक जो जानने वाला है। प्रारंभिक मतलब अनादि। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, निर्मित चित्तों पर का आधार करके, उसका अधिष्ठान करके, कारुण्यात, करुणा से, जीवों के प्रति करुणा से, भगवान, भगवान वही वो आदि विद्वान है, परम ऐश्वर्य वाला, परमर्षि जो कि अत्यंत सबसे बड़ा ऋषि है, सबसे बड़ा दृष्टा है, साक्षात दृष्टा है, वो आसुरये जिज्ञासमानाय, जिज्ञासा करते हुए आसुरी के लिए, आसुरी मतलब जीवों के लिए, आत्मा के लिए। तो परमात्मा की हम संतान है, असुर परमात्मा को कहते हैं, उसकी हम संतान है, तो उसके लिए, आसुरी के लिए जो कि जिज्ञासा करता था, उसके लिए तंत्रम प्रोवाच, उसके लिए इस तंत्र को, शास्त्र को, यानी वेद को उसने कहा, उसके माध्यम से ज्ञान और धर्म दोनों का उल्लेख किया। तो वेद में ज्ञान भी है, ये चीजें कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या गुण हैं, वो भी सूचनाएं हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी वहां पर दिया गया है। तो ज्ञान और धर्म का उपदेश उसने किया है। ऐसा वो परमात्मा है, वो ऐसा उसका ईश्वर प्रणिधान करना है हमें। और वो उसमें सर्वज्ञता का बीज निरतिशय रूप में है, वो सर्वज्ञ है, उसमें सर्वज्ञता का बीज निरतिशय है, सर्वज्ञता का जो कारण है वो उसमें निरतिशय है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता है, उससे बढ़ के कोई नहीं होगा, इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणत सभी को सादर अभिवादन। ओम।